ओके दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 4 देखेंगे स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, चैप्टर नंबर 8 का। ठीक है, सारे बच्चे एकदम मजे में? ठीक है, कितना 100 ग्राम 200 ग्राम? ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों लास्ट टाइम लेक्चर में मैंने थोड़ा बाकी रखा था पोर्शन, जैसे कि एक्सरसाइज 8.1 का 6 and 11 और एग्जाम्पल दूसरा और 5वां, ये 4 क्वेश्चंस बाकी थे। ये 4, आजा भाई अंदर आजा, तू छोड़ वो सब मुंह माया है। हाँ आजा, चल। तो एक्सरसाइज 8.1 का 6, 11 और इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल 2 and 5 इतना बाकी था दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एक्सरसाइज 8.1 का 6। वो क्या है? वो ऐसा बोल रहे हैं बुक वाले कि A and B आर एक्यूट एंगल, क्यूट एंगल, एल्यू दिखो ऐसा, तो दोनों क्यूट एंगल है ना। तो अब क्या लिखा है? साइन ए साइन बी के कॉस ए कॉस बी? ओके, हाँ बस समझ गया रे। कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी हो, इफ cos A is equals to cos B, then prove angle A is equals to angle B. Then prove angle A is equals to angle B. कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 2 सेकंड का काम है हमारे लिए। ठीक है, A और B दोनों एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट मतलब 90 से छोटा। तो दोस्तों देख लेता हूं मैं, A और B मेरे हिसाब से एक ही ट्राइंगल में आ रहे हैं, ABC में। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC A और B तो दोनों एक्यूट एंगल है। तो ये कौन हो गया? समझ में आ रहा है? मैं क्या यहाँ पे A या B को लिख सकता हूँ? नहीं सर, B तो A और B दोनों क्या है? एक्यूट है, 90 नहीं है। ठीक है, क्लियर है? बात हो रही है क्लियर? ठीक है। अब दोस्तों आपको बोला है A और B एक्यूट एंगल है, तो cos A इज इक्वल्स टू cos B हो तो हेयर cos A इज इक्वल्स टू क्या आएगा? पास वाला अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। ये जिन नालायकों को याद नहीं है ये मेथड, ये वाला एडजेसेंट फिर ये हाइपो, ये सब याद नहीं है, उसकी हालत ख़राब होने वाली है, ध्यान रखना। ठीक है, कोई वास्तु में जा रहा है कहीं पे, कोई कहाँ मतलब कहाँ जा रहे हो तुम? एग्ज़ाम दिया करो टाइम पे, चला जा। एडजेसेंट AC, हाइपो दूसरा कौन है? एंगल करस्पॉन्ड टू B हमको फाइंड करना है। अब B को ले ले भाई, लाइन में चल। एडजेसेंट कौन? एडजेसेंट अपॉन हाइपो BC बाय AB। ठीक है, ठीक है, ये दोनों आपको इक्वल दे दिया एडवांस में। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबॉडी। cos A बराबर cos B, cos A कितना? cos B कितना? AB गॉन। ये BC का सीन ऐसा, AC का सीन ऐसा है, हाँ या ना बोल दे। दो कोई साइड सेम हो तो उनके फ्री एंड्स वाले एंगल सेम होते हैं। स्टैंडर्ड 9। ठीक है, शुद्ध इंग्लिश में क्या होता है भाई? इफ साइड्स आर इक्वल देन फ्री एंड ऑफ दैट साइड्स आर इक्वल। तो दोस्तों इसका फ्री एंड कौन? B। इसका फ्री एंड कौन? चल भाई निकल, हुड हुड दबंग दबंग। हो गया ना प्रूफ? बोलिए छठा। मयूर तू बोल रहा था मेरे को सर छठा चलाओ, ये है दोस्त छठा। अब तू सोच, मैं लोचा हो जाता उस टाइम ये चला था। तो एक्यूट एंगल का क्या मतलब? ये सब ये सब पता ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। ये 5वां लेता हूँ एग्जाम्पल का। रिदम वाइज जाना होता है लाइफ में। पढ़ाने का मतलब ये नहीं था ला तो पूरूज करी नाखू बधू, ये नहीं होता है। चला जा एग्जाम्पल नंबर। सर लेबलिंग में हम सिर्फ लाइन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं, मतलब जैसे कि A B C या यहाँ पे A B C, तो यहाँ C तो फिक्स हो गया एंगल, राइट एंगल। वो नहीं, जैसे कि ऐसे हम ऐसे ले सकते हैं।
ए को यहाँ रख, बी को यहाँ रख। लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते? मेरे को ऐसा नहीं होता क्वाड्रिलेटरल में कि एक लाइन वाइज हमको जाना पड़ेगा। क्वाड्रिलेटरल में? कोई भी हाँ क्वाड्रिलेटरल हो ना, हाँ। तो सर उसमें ऐसा नहीं होता ए यहाँ पे लिया तो बी यहाँ पे या ऐसा नहीं ले सकते हो? नहीं नहीं भाई, आमा એવું નથી। तुझे बोला ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं, मतलब वो कहीं पे भी हो सकते हैं। सी नहीं लेगा तुम्हारा, सी वहाँ का वहाँ रहेगा। समझ में आ रहा है? पक्का तू कहीं ले सकता है, आंसर सेम आएगा, टेंशन नहीं है। चला जा। एग्जाम्पल 5 दोस्तों, आपको बोला है एक ट्राइंगल है OPQ, अ ट्राइंगल OPQ इज गिवन टू यू इन विच P इज 90, P इज राइट एंगल बोला है आपको एग्जाम्पल 5 में। तो P 90 पे रख दूँ तो O और Q कहीं पे भी रख सकता हूँ। अभी मैं फिर से गुजराती में बोल रहा हूँ, तो अहिया मूक के अहिया मूक, तारी इच्छा है ना। चला जा। OP दे रखा है 7 सेंटीमीटर और दूसरा बोल रहे हैं OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। ऐसा कुछ आपको दे रखा है एग्जाम्पल 5 में। बोल हाँ या ना? ठीक है, ओके। सो फाइनली फाइंड साइन Q एंड कॉस Q। सर ये तो हमारे लिए 2 सेकंड का काम है। क्यों? Q के करस्पॉन्ड में कॉस फाइंड करना है, Q के करस्पॉन्ड में साइन फाइंड करना है। ठीक है, तो जरा आओ ना, ये रहा Q। साइन फाइंड करने गया सर, तो सामने वाला चला हाइपो नहीं है यार, लोचा हो गया। तो मैंने सोचा चल कॉस की बारी ले लूं। कॉस बोले तो एडजेसेंट, दोनों नहीं है। तो यस, तो मैं क्या करूं, एक्चुअली मैं पहले तो मुझे दोनों साइड्स फाइंड करनी पड़ेगी, फिर कुछ भी बोलेगी मुझे आ जाएगा। तो साइड आपको फाइंड करने का सीधा मेथड ही है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन बाय अप्लाइंग OPQ where angle P is 90. So let's start. OQ square is equals to OP square plus PQ square, है ना। बच्चों को इसमें दिख रहा है ना? ओके ओके। मुझे पता है आपका ध्यान बोर्ड पे का है, वहीं पे तो देख रहे हो आप। वो वाला इतना 6-7 महीना ऑनलाइन का आदत पड़ गया तो मोबाइल में साहब मजा आवे, तो बाकी यहाँ छोड़ो यार। चला जाए इधर। अब लोचा हो गया, पाइथागोरस में लोचा हो गया सर। OP तो है ना ओवर पावर, OP तो 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। त्याज मूकी दो, शूटिंग चाले छे कनु भाई। ओके पुश कर दे। ओके चलो चलो दोस्तों स्टार्ट करें। तो OP ओवर पावर 49 है, 7 का स्क्वायर 49। सर मर गए, OQ नहीं है PQ दोनों नहीं है सर, लेकिन हमें एक थोड़ा कुछ दे रखा है उन्होंने, ये रहा। बोलो नहीं प्लीज, वीडियो वाले बच्चों को डिस्टर्ब होता है। OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। सो कैन आई डू लाइक दिस, माइनस PQ को सामने भेज दे, प्लस PQ हो गया, तो PQ प्लस 1। ठीक है, अब जहां OQ दिख रहा है वहां पे PQ प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस PQ स्क्वायर। थोड़ा रिलैक्स तो हुए सर, दोनों साइड PQ कुछ होगा नया भाई। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, एक मिनट। होल स्क्वायर वाली मेथड में पहले का स्क्वायर, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, लास्ट वाले का स्क्वायर। पहले वाले का स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस तीनों का मल्टीप्लिकेशन 2 × 1 × PQ, 2PQ प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 49 प्लस PQ स्क्वायर। जो बच्चे बहुत ही टैलेंटेड है उनको ही पता नहीं चलेगा, बाकी सबको पता चलेगा। मैं आशा करता हूँ टैलेंटेड बच्चों को पता चल गया होगा। हाँ, ये PQ स्क्वायर इस तरफ है, इक्वल्स के इस तरफ वाला PQ स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो डिश। सो फाइनली 2PQ इज इक्वल टू 49 माइनस 1। आराम से, कोई इश्यू? 2 नीचे गया 24। सर PQ 24 आ गया, तो इस पर से मुझे पता चल जाएगा OQ इज इक्वल टू PQ प्लस 1। क्या बात है सर, 25 आ गया, तो ये OQ आ गया 25, ये आ गया 24। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब दोस्तों आप बादशाह हो, साइन Q कॉस Q फाइंड कर सकते हो, पक्का? चलो ठीक है।
होमवर्क में दे दूं? टेंशन नहीं ना। ऑपोजिट अपॉन हाइपो एंड एडजेसेंट अपॉन हाइपो, साइन और कॉस दोनों आ जाएगा। एक्स्ट्रा तेरे जैसा कौन हो? साइन, सर मैं अकेला हूँ, वन एंड ओनली पीस। साइन पी एंड कॉस पी। पी एक ही बार बोलने का, बे बार बोलिए तो पी पी नहीं है, नहीं बोलो, चलो डन। तो साइन पी और अरे साइन पी नहीं रे, साइन ओ कॉस ओ चलेगा। साइन ओ, तो ओ को ध्यान में रख के आपको करस्पॉन्ड टू ओ करने का है, ठीक है। बोल क्लियर है? तो दोस्तों ये 5वां फिनिश्ड है। अब हम जा रहे हैं 11वें पे। 2 मिनट आप बोर्ड वर्क लिख लो, ठीक है। चलो दोस्तों, अभी फाइनली एक्सरसाइज 8.1 का 11 स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे काम का हम, ठीक है दोस्तों। थोड़ा फंडा फोकस लेना है। एक्चुअली मैं आप गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि भी पेपर का कोई गारंटी नहीं होता, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है दोस्तों, आपका 1 मार्क है ना, 1 मार्क के जो 24 क्वेश्चंस हैं, ये इसमें से एक हो सकता है। 11 नंबर का, उसमें 4 या 5 क्वेश्चन है कुछ, है ना? हाँ 4 या 5 है, उसमें से एक पक्का हो सकता है दोस्तों। तो हम उसी हिसाब से जाएंगे। और उसमें क्या बोला है, खाली ट्रू एंड फॉल्स नहीं है, विथ रीज़न बोला है। क्या रीज़न है, आप क्या समझे उससे? तो देखिए दोस्तों, हम पहले का फंडा फोकस ले रहे हैं। पहले फंडा फोकस लूँगा, बाद में 4-5 करवाऊँगा, ठीक है। मैं चल आ जा, पेन रख दीजिए सब दोस्तों। इतना बता दीजिए मुझे खाली, ये 4/3 होता है, उसका आंसर लाओ तो जरा। सर उसका आंसर तो ऐसे लाएंगे हम, हाँ 3 1 जा 3, बीच में बोलना नहीं कोई, 1 रिमाइंडर 0 रखूँगा तो 3 3 जा। मतलब मैंने देखा सर 4/3 का आंसर है ना ग्रेटर देन 1 आ रहा है, एक से ज़्यादा आया 1.3। मैं 9/5 करता हूँ, चल कुछ भी, मतलब 9/5 किया, चलो भाई 5 and 9, इसका कुछ काम है नहीं। इन शॉर्ट इसका आंसर क्या आया, एक से ज़्यादा आया। भाई 9/5 का आंसर लाना है मुझे। 5 1 जा 4 बचा, मिंडी रखूँगा तो पॉइंट, 5 8 जा, ओ सर इसका भी आंसर 1.8, मतलब 1 से ज़्यादा आया। अच्छी बात है, गुड। अब दोस्तों थोड़ा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, 3/4 करता हूँ तो देख ले, है नहीं तो मिंडी रखूँगा तो 0.4 7 जा 28 2, फिर 0 रखूँगा तो 5 जा, मतलब देखो 0.75 आंसर आया, मतलब 1 से तो लेस देन 1 आंसर आया। 5/9, 9 और 5, 0 रखूँगा तो पॉइंट, 9 5 जा 45, 5 0 9 5 जा 5 जा, 0.55 आया आंसर, मतलब कि 1 से कम आया। बोल हाँ या ना? तो दोस्तों मतलब जिसमें ऊपर वाला ज़्यादा होता है उसमें आंसर 1 से ज़्यादा आता है, जिसमें ऊपर वाला नीचे होता, ऊपर वाला कम होता है उसमें आंसर 1 से कम आता है। फिर से बोल, डन है कि नहीं है? ये लॉजिक क्लियर हुआ दोस्त? पक्का? तो अब आ जा दोस्त तेरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ऐसा है, मुझे इतना पता है, मैंने ये एंगल लिया है ए, कुछ भी ले ले यार, ABC एंगल लिए, फ्रेम में आ रहा है, बच्चों को दिख रहा है? ठीक है, मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ, यहाँ पे 3 लेता हूँ, यहाँ पे 5, तो tan A कितना होगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपो, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है दोस्तों, दूसरा केस लेता हूँ, विथ रीजन समझना है दोस्तों, वरना तो मैं बोल देता मगअप कर लेना। ऐसा लूँ तो tan क्या आएगा? 3/4, बोल हाँ या ना? तो दोस्तों मुझे देखने को ऐसा मिला कि tan में सामने वाला, मतलब एंगल A के अपोजिट साइड ज़्यादा है एडजेसेंट से, ठीक है कि नहीं है? और दूसरे केस में क्या देखने को मिला? ऑपोजिट साइड कम है एडजेसेंट से। तो इन दोनों केस में तू मुझे बता, tan का वैल्यू यदि अपोजिट साइड ज़्यादा होता है
ऑपोजिट इज ग्रेटर देन एडजेसेंट, तो 10 का वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा। बोल हाँ या ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और मान ले ऑपोजिट का वैल्यू एडजेसेंट से कम है, तो आपका 10 का वैल्यू 1 से कम आएगा। क्यों? वो 3/4 हो जाएगा। ऊपर कम होता है तो 1 से कम आंसर, ऊपर ज़्यादा होता है तो 1 से ज़्यादा आंसर। बोल हाँ या ना। तो इजी ट्रिक है दोस्तों कि जिस 10 में, अब तुम किसी के भी ले सकते हो, साइन के लिए, कॉस के लिए, है ना, जिसमें ऊपर वाला ज़्यादा होता है तो आंसर उसका 1 से ज़्यादा आता है, ऊपर वाला कम होता है तो आंसर 1 से कम आता है। ठीक है, तो मुझे आपके 11वें जो क्वेश्चन है उसमें पहला ऐसा पूछा है कि क्या 10a हमेशा 1 से छोटा होता है? रीजन आया नो। तो बोलेगा क्यों? बिकॉज समटाइम ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल A इज ग्रेटर देन एडजेसेंट ऑफ एंगल A, सो उस टाइम हमको 10 का वैल्यू 1 से ज्यादा मिलेगा। और कुछ टाइम ऑपोजिट साइड इज लेस देन एडजेसेंट होता है, तो उस टाइम A का वैल्यू कम मिलता है। अब बोल क्या बोलता है तू? मगअप नहीं किया ना? पक्का? ये पूरा थॉट है दोस्तों। अब आपको दोस्तों कुछ भी पूछे, आपको इतना तो पता चल गया, मैं कुछ भी बोलूँ 13/12, चल सेक थीटा का वैल्यू है 13/12, तो क्या बोले कि सेक थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा या कम? ज़्यादा। क्यों भी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं? सर ऊपर वाला ज़्यादा है, मैंने किया भी नहीं सॉल्व, लेकिन मुझे पता चल गया ऊपर वाला ज़्यादा है तो सेक का वैल्यू 1 से ज़्यादा है। अच्छा दोस्तों, आज थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एडवांस में। हम जब 8.2 सीखेंगे तब आपको एक्चुअली मैं आज का जो इन्फॉर्मेशन है उस टाइम आपको प्रूव करवाऊंगा। आज आपको खाली याद रखना है, क्योंकि ये जो अभी 11 में जो 3, 4, 5 क्वेश्चन है ना, वो एक्चुअली में 8.2 के ऊपर बेस्ड है, लेकिन अभी चलाया नहीं हमने तो, लेकिन मैं आपको एडवांस में बोल देता हूँ। जैसे कि नॉर्मल छोटी छोटी बातें करेंगे दोस्तों। ऐसे याद रखना भाई, साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा नहीं होता। साइन थीटा का वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा नहीं होता है। कैसे दोस्तों? अब भी 8.2 चलाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। सिमिलरली कॉस थीटा का वैल्यू भी कभी 1 से ज़्यादा नहीं होता है। पक्का? तो दोस्तों क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं, कॉस का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं है तो उसका उल्टा सेक है, तो सेक का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। सर उल्टा है ना, कॉस का वैल्यू 1 से ज़्यादा मतलब 1 से कम है, तो सेक का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकता है। उल्टा बोल रहा हूँ ना मैं, समझना। हाँ मतलब सेक का वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगा ना? हाँ, नहीं हो सकता। कम मतलब 1 से कम नहीं हो सकता। रुक जा 2 मिनट, मैं एक टेबल बनाऊंगा ना, सब आपको पता चल जाएगा, ये सारे कच्चे चिट्टे खुल जाएंगे। अभी एडवांस में बोलूंगा तो बहुत सारे बच्चों के बाउंसर जाएगा, सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चला जा भाई। सेक का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकता है, टेंशन ज़्यादा। तो मैं आपको बोलूँ सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 इज पॉसिबल? यस सर, यस सर, बिकॉज उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकता है। बोलो क्लियर हो रही है बातें? ये तीनों मुझ पे उधार रहा। अब भी ये रफ करके आपको 8.2 चालू करूंगा ना तो अब ऑटोमेटिक समझ जाओगे। साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं, कॉस थीटा का 1 से ज़्यादा नहीं, सेक का 1 से ज़्यादा। तो क्या सेक 13/12 पॉसिबल है? ऐसा बोला है। यस सर। तो मैं ऐसा बोलूँ, क्या सेक थीटा 12/13 पॉसिबल है? समझ रहे तू? नहीं, नीचे नहीं करना, कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, मैं 11वें का, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए ठीक है, दूसरा मैं बोल गया हूँ, ये मैं दूसरा बोल गया, देख ले। सेक A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। यस सर, कोई ए की एंगल की कोई वैल्यू के लिए क्या सेक 12/5 पॉसिबल है? यस सर, 12 ज़्यादा है और 5 कम है तो 1 से ज़्यादा हुआ। यस, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, चला जा। फिर दोस्तों पांचवा देख, पहले पांचवा, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अरे 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 सर,
साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। इज इट पॉसिबल? नो सर, नो सर। 4/3 मतलब 1 से ज़्यादा, ऊपर वाला ज़्यादा है ना, तो आपको मैंने पहले बोला है साइन का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होता है। बोल क्लियर हो रहा है सारा कि नहीं हो रहा है? कि रट्टा मार रहा है हाँ ना करके, पहले वाले में हाँ, दूसरे वाले में ना, तीसरे वाले में ना, ऐसा भी करते हैं बच्चे बोलो। और सीक्वेंस चेंज किया ना, मतलब आप जवाब दे, छोड़ यार। चल ठीक है, अब 2 चीज़ें छोटी छोटी उन्होंने बोली है दोस्तों। ऐसा कॉस्केंट का एब्रीविएशन, मतलब कि उसको कॉस्केंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या हम कॉस लिखते हैं? नहीं सर, हम कॉस को, कॉस्केंट को कॉस नहीं लिखते हैं, हम कॉसाइन को कॉस लिखते हैं, तो इट इज रॉन्ग। हम कॉसाइन को कॉस लिखते हैं, ठीक है, ओके। ला ये कौन थर्ड है फोर्थ है? थर्ड है, ठीक है। ये फिफ्थ वाला हो गया ना, ये हो गया सेकंड वाला, ये हो गया फर्स्ट वाला। आगे सब चल। लास्ट दोस्तों, मुझे ऐसा बोला है कॉट एंड ए का प्रोडक्ट, कॉट और ए का प्रोडक्ट कॉट ए होता है। दिस इज नॉट पॉसिबल सर, ये फॉल्स है। उसका रीजन समझाता हूं आपको मैं। कॉट और ए और कॉट कोई नंबर्स नहीं है कि जिनका प्रोडक्ट कर रहे हैं हम। ए इज व्हाट? ए इज एंगल। विदाउट एंगल देयर इज नो वैल्यू ऑफ कॉट। विदाउट एंगल देयर इज नो वैल्यू ऑफ कॉट। आप कभी, मैं इतने सारे सम्स करवाए आपको, मैंने कभी भी ऐसा लिखा खाली साइन, खाली कॉस, ऐसा कभी मैंने लिखा? कुछ ना कुछ होगा, P होगा, Q होगा, A होगा, B होगा, थीटा होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। मतलब विदाउट एंगल देयर इज नो वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? कौन से फंक्शंस? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है दोस्तों, तो रीजन क्या लिखोगे आप? सर A इज एंगल, सो इट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड A। विदाउट एंगल A देयर इज नो वैल्यू ऑफ कॉट। ठीक है, बोलो 11वां कैसा रहा? डन है। अब दोस्तों 5वां क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवाऊंगा, सारे बच्चों का काम का नहीं है दोस्त, फालतू में आप फिर हाँ सर क्या था ये सर, ओह हमारे सर तो कितना गंदा पढ़ाते, ऐसा आप सामने से बोलोगे फिर। अभी बोल ही रहे सर मन में, अपन कौन बोले, समझना। इसलिए मैं पाँचवा ना, कौन सा रहा? नहीं दूसरा, सॉरी, इलस्ट्रेशन दूसरा, एग्जाम्पल दूसरा है ना, वो नहीं करवाऊंगा अभी। कुछ बच्चों को ही करवाऊँ, मुझे लगेगा ठीक इतने बच्चे, ठीक है। फालतू में लेक्चर बिगड़ेगा। ये एटलीस्ट 15 मिनट का समय आपको समझाने में 15 मिनट जाएगा मुझे। दूसरा एग्जाम्पल दूसरा, बाकी सब पूरा कर दिया देखो मैंने, ठीक है। तो एग्जाम्पल दूसरा मेरे पे बाकी रहा, ऐसा लिख दे, ठीक है ना। बाकी सब क्लियर है? ओके ओके, चलिए दोस्तों, अभी जो हम टॉपिक नया स्टार्ट कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छी और लेवल वाली बात है। एक चीज़ आपको याद रखनी है, मैं याद रखवा रहा हूँ, टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप पहले बुक और ये सब बंद कर दो। खाली मैं बोर्ड पे आपको समझाऊंगा, आपको चीज़ समझ में आए तो हाँ बोलना है, और नहीं समझ में आए तो भी हाँ बोलना है। चलिए आ जाइए, ठीक है। प्लीज़ यू कैन इंटरप्ट मी इन बिटवीन, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। चला जा दोस्त, पहला साइन होता है ना दोस्त, साइन कॉस टेन, पहले लिखो तो जरा, ए साइन कॉस बाप टेन कॉस। मुझे तो इन लोगों पे हंसना आता है जो दूसरे फ्लोर पे, मतलब कोई भी आदमी होता है ना इंसान, दूसरे फ्लोर पे एक छोटी बच्ची, उसके बाद आलू दिखू आई जा से आ चुकली तू आलू दिखू, फिर दिखू सीधू नीचे बढ़ से चल आया। स्टार्ट करें दोस्तों। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक एंड कॉट, ये 6 बात बोल चुका हूं मैं दोस्तों। अब थीटा क्या है? एंगल है। सो हम किस एंगल की बात कर रहे हैं? आपके 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में हम इस एंगल की बात कर रहे हैं दोस्तों। सर 90 एल बोल सकते हो, है ना, एल फॉर लबाड़। ओके, तो दोस्तों एल आप बोल सकते हो। ये और ये इनके बीच का एंगल कितना है? 90 सर। चलो इतने तो होशियार हो आप। ये कितना हो गया? 0।
अब देख दोस्तों, आपका जो 10th में ये चैप्टर में खेल है ना, वो यही है 10 20 का एंगल, ये एंगल बन रहा है। दो साइड के बीच में जो कोना पड़ रहा है ना, वो एंगल है। देख 0 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये 90। तो इस 0 से 90 के बीच में आपको खेलना है पूरे चैप्टर में। 0 से 90 के बीच में सारी की सारी वैल्यू आपके पास हो सकती है, लेकिन 11वीं 12वीं साइंस में ये सब कुछ है। आपको ओनली 5 जो एंगल्स है स्पेसिफाइड करके दिए हुए हैं, आपको 10th में उतने में खेलना है। ठीक है, तो स्टार्ट करने दे मुझे। 0 का एंगल 30 का, जो टैलेंटेड बच्चे बिल्कुल बोलेंगे नहीं, कीप योर माउथ शट। थैंक यू सर। ओके, तो 0 30 45 60 एंड 90 मेरे पास सारे एंगल है दोस्त। जुप, यस सर, यस। आप अपने फिंगर में सारे एंगल लेके घूम रहे हो। ये 0, ये 90, तो ये क्या हुआ सर? 30, ये 45, ये 60 और ये 90। ये रहा ओरिजिन, ये 90, देखना आराम से। ये 0, देखिए एंगल 30, ये एंगल 45 और ये 60। बोल हो रहा है कि नहीं? क्लियर है? और तू माप के देख ले दोस्त, ऐसे ही करते थे ना हम। ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90। तो ये तो रहा। कोई इश्यू है क्या? नहीं है ना? ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर भी आप पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल ये जो टेबल है वैल्यू का वो बना सकते हो, लेकिन नहीं करना है, और इससे अच्छी मेथड सिखवाता हूँ आपको। चलिए आ जाइए, स्टार्ट करें। क्यों क्या होता है बोर्ड के एग्जाम में आप कुछ भी हाथ पे कुछ कर नहीं सकते हो, पेन के लीटे वीटे ये सब, कोई कॉपी केस हो जाए तो, इसलिए फिर ये मेथड में बच्चों को सिखाता नहीं हो। बाकी इससे भी आप आराम से ये पूरा टेबल बना सकते हो। ठीक है, तो दूसरी मेथड दोस्तों, साइन का 0 पे वैल्यू कितना, 30 पे वैल्यू कितना, 45 पे, 60 पे, 90 पे वैल्यू कितना, हम देख लेते हैं दोस्तों। पहला 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो आप साइन का वैल्यू याद रख लो डायरेक्टली, और वो ईजी है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आपको बोला सर हमें साइन का वैल्यू याद नहीं रखना है, हमें सिखाओ कैसे लाना है, तो वो भी आइडिया है। चलो दोनों देखते हैं। साइन का वैल्यू डायरेक्टली रख रहा हूँ 0 और लास्ट में 1, 0 1, 1/2 1/√2, 0 1 1/2 1/√2, और ये है √3/2। यदि आपको याद रह रही है तो इट इज़ गुड फॉर मी। मान लो ये वैल्यूज़ याद नहीं रह रही है, तो दूसरा ऑप्शन है मेरे पास 0 1/2 1/√2 √3/2। चलो, दिख रहा है कैमरे में बच्चों को? मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो एसी पे लिखूँ, चले? जो भैया, ऐसा ना हो उस बच्चों को कॉस ही दिखता हो। चलो, तो ત્યાં થી फोन घुमाओ से साहब शू करता था तुम्हें। चलो स्टार्ट करें, कैसे लाना है वैल्यूज़। फटाफट बोल दे, वैल्यू क्या थी? 0। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दोस्तों इसको लाना कैसे, तो आपके पास, मेरे पास आइडिया है। एक काम करो, पहले यहाँ पे सबके नीचे 2 रख दो, जुपाक जुपाक। फिर यहाँ 0 है ना, तो 0 से स्टार्ट कर, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ऊपर रूट कर दे सबके ऊपर, सबका मालिक एक। डन है, बस आ जा, तेरे आंसर आ गए। 0/2 √1 मतलब 1, 1/2 साइन का वैल्यू दोस्तों, साइन का। √2/2, देख √2/2 का मतलब √2 इंटू √2 गया 1/√2। आ गया वैल्यू, बोल हाँ या ना? ठीक है, इसका हाँ √3/2 का √3/2, और √4 को 2 बोल सकता हूँ मैं, 2 गया तो 1। तो आपको जो ठीक लगे वो डायरेक्ट याद रख सकते हो आप, और ये वाली मेथड भी यूज़ कर सकते हो, चॉइस इज़ योर्स। ठीक है, सबके नीचे 2 2 0 1 2 3 4 रूट कर दे, जो आंसर आया वो तेरा। ठीक, लेट्स स्टार्ट। 0 1। दोस्तों अब साइन का वैल्यू क्लियर है, साइन का वैल्यू क्लियर है? यस, ये मेथड है उसको याद रखने का। अदरवाइज तो ऐसे, मेरे पास दूसरा आइडिया था कि सबके डिनोमिनेटर में 4 रखो। ध्यान से सुनना,
ठीक है, और सबके ऊपर 0 1 2 3 4 रखो और पूरे को रूट कर दो तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। मतलब इसका वैल्यू एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, वैल्यू तो है ना 1 डिग्री का भी वैल्यू है। आप हमने ये स्मार्टफोन में देखोगे ना तो कैलसी आता है कैलकुलेटर, उसमें तब देखेंगे साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, सारी की वैल्यू फिक्स्ड ही है दोस्तों, कि 1 डिग्री पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कितना मतलब वैल्यू शो करता है। और इसकी 11वीं बारी में सम्स भी है फिजिक्स में, ये डिग्रीज पर से, मतलब साइन कॉस टेन इस पर से। लेकिन अभी 10th में इतना मतलब हाई लेवल कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, इसलिए आपको ऑलरेडी खाली इन्फॉर्मेशन के लिए ये याद रखना है और इस पर से सम लाना है। अब एग्जाम में गया बात क्या करती है वही तो देखना है। इसके मेरे को सम चलाने है दोस्तों, आपका सारा आइडिया एकदम हिट हो। एक्चुअली में हम एंगल पर से अब है ना एडजेसेंट और हाइपो लाएंगे, एडजेसेंट पर से एंगल पर से हाइपो और एडजेसेंट लाने वाले दोस्तों, ठीक है। 2 मिनट रुक जाना, पहले ये वैल्यू टेबल याद करना है आपको। अब क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, एक लेक्चर एडवांस पूछ लेते हो यार, तकलीफ ये है। एक बार ये वैल्यू टेबल पूरा होने दे, इसके सारे सम्स होने दे, फिर आपके जितने क्वेश्चन से बोल देना, ठीक है ना। चला जा, अब साइन का वैल्यू आ गया, उल्टा लिख दे इसको 1/2 जी। चल भाई पूरा हो गया, साइन और कॉस दोनों का वैल्यू बच्चों को दिख रहा है अंदर, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा ट्विस्ट करता हूं मैं, ध्यान से सुनना। आपको पता है साइन थीटा क्या होता है और कॉस थीटा क्या होता है? सरस सरस। तो टेन थीटा क्या होता है? तो दोस्तों एक बात बोलूंगा आपको, आप एग्री हो तो हाँ बोलना। मैं साइन अपॉन कॉस कर देता हूं, साइन अपॉन कॉस करता हूं, हाइपो हाइपो गॉन, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट को तो टेन थीटा बोलते हैं, तो मेरे पास नया फॉर्मूला आ गया दोस्त कि साइन बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। साइन बाई कॉस इज इक्वल टू टेन, टेन का उल्टा कौन था? तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट। बोल हाँ या ना, क्लियर है? तो आज एक बेस्ट छोटा सा एमसीक्यू है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और मैंने प्रूव किया है, कैसे देख लो आप, ठीक है। डायरेक्ट एक्चुअली में मगब ही होता है सीधा, भाई मोटे कर लीजिए, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन, ऐसा ही होता है। पर आपको मैंने प्रूव किया कि कैसे ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट आया, तो इसके अपॉन इसको क्या बोल सकते हैं हम? टेन बोल सकते हैं, ठीक है। चला जा, तो अब दोस्तों टेन थीटा फाइंड करना है मेरे को। साइन कॉस तो आ गया, टेन थीटा फाइंड करना है दोस्त। तो सर आपने तो बोला अभी साइन अपॉन कॉस, तो चलो भाई 0 अपॉन 1, 1 अपॉन 2, √3 अपॉन 2, हुड हुड दबंग दबंग, जुपाक जुपाक, 2 2 गॉन, 1 अपॉन 0 प्राप्त नहीं किया गया है अभी तक, ठीक है। टेन थीटो आ गया दोस्तों, उल्टा लिख दे, कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो आप कॉसेक सेक और कॉट, मान लो ऐसे नहीं फाइंड करना है, कॉसेक सेक और कॉट तीनों किसके उल्टे हैं? कॉसेक है साइन का उल्टा, सेक है कॉस का उल्टा, और टेन है कॉट, मतलब तीनों के उल्टे आपके पास है दोस्तों। तो कोई इश्यू नहीं है, मान लो आप कॉट ऐसे लिख रहे हो तो कोई ऐसे भी लिख सकते हो आप, लेकिन सबका उल्टा है मुझे ये पता चला है ना। तो देखिए ट्राई मारता हूँ, कॉसेक थीटा फाइंड करने जा रहा हूँ मैं, साइन का उल्टा, चलो साइन का उल्टा हूँ भाई, अब ये भूल जा, चला जा दोस्तों। साइन 0 0 है, उसके नीचे 1 तो होता ही है ना, हाँ या ना। चल साइन का उल्टा 1 अपॉन 0, यस, नॉट डिफाइंड भाई। साइन का उल्टा 1 के अपॉन में 1 होता है,
बोल क्लियर है? इसको उल्टा लिख दे, ये आ जाएगा 1 2/√3 √2 सो बात चल रहा है। बोल क्लियर है कि नहीं है? नहीं समझ में आया? तो दोस्तों मुझे नहीं पता है कि आप ऐसा पूरा याद कर पाओ, समझो। तो एक्चुअली में क्या होता है, आप जब एग्जाम में आपको आंसर शीट देते हैं लिखने के लिए, तो उस टाइम 15 या 10 मिनट होता है आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसके बीच का जो 15 मिनट है उसमें बच्चे यही करते हैं, हर चला रहे दे वाले रफ, पीछे जो रफ पेज दिया होता है आपको उसमें जाके पहले ये बना देना है। क्यों? इसका एक क्वेश्चन फिक्स आएगा 1 या 2 मार्क्स में। अब क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों पता है? खाली सिंपल क्वेश्चन आप देखना, आपको हंसी आएगी। 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछते भी हैं, sin 30 प्लस cos 60 फाइंड वैल्यू ऑफ sin 30 प्लस cos 60, 1 मार्क। तो देख sin 30 1/2 cos 60 आधा आधा, अरे लंगूर चंदो 2 सेम है, एक बार रखूं 1 + 1 2 है जुपाक। हाँ सर ऐसे अपना घर का लगा, तो अब आधा आधा 1 मतलब क्या है सर? क्लियर? 12 भाई थोड़ा ऐसा कैमरा कर दे दोस्त, बच्चों को दिखेगा नहीं फिर। हाँ एक बार सेज हम फिर भी दे सेज तमारो हाथ जेन थोड़ोक साहब पाछड़ रख दो, दिखा बच्चों को? ठीक है, अभी दिख रहा है ये? ठीक है ओके साहब, हम तो हमें उस्ताद चीज़ है, खाली मैथ्स नहीं और तो बाकी तो बोलो साहब। ओके क्लियर है? तो ये दोस्तों ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं आपको एग्जाम में, और उसके लिए आपको ये आना चाहिए। चल फटाफट एक बार रिवाइज कर दे। साइन का पता चल गया, उसका उल्टा लिखेंगे तो कॉस, पक्का? साइन अपॉन कॉस करेंगे तो 10 का उल्टा लिख, ये आ गया। कॉसेक मतलब 1/sin, ये आया तो इसको उल्टा लिख, आ गया। क्लियर है? चल ठीक है। अब दोस्तों आपको मैं 2-3 क्वेश्चंस, हमारी जो अभी लास्ट बात हुई थी 8.1 में, मैंने बोला था रुकना, एडवांस में मत पूछो आप कोई चीज़, मैं बताऊंगा सब, है ना? साइन का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होता। तो देख साइन 0 से स्टार्ट हुआ, 1 पे मर गया बेचारा, है बोल? है तो फिर बोल है साइन का। कॉस का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ, 0 पे मर गया, तो कॉस भी 1 से ज़्यादा नहीं है भाई। 0 से 1 पे गया मतलब बीच में उससे 1 से छोटी नंबर होंगे ना दोस्त। ये 1 से 0 गया तो ऑब्वियसली बीच में छोटे ही नंबर होंगे, तो 1 उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा और 0। क्लियर है? सेक थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है। किधर गया सेक? इधर आप बूची डालता हूँ उधर ही। हाँ 1 और 2 बोल, आया कि नहीं आया 1 से ज़्यादा? क्लियर है? तो दोस्तों दूसरा, हाँ ये लिख सकते हो, क्लियर है? साइन का वैल्यू कॉस का वैल्यू 1 और लेस देन 1 और लेस देन 1, ठीक है? सेक का क्या था? 1, तो फिर यार कहाँ दिक्कत का है बोल मुझे। अच्छा दूसरे 1-2 MCQ देता हूँ, चलो तुम्हारे जो कौन था? जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, एंगल बढ़ता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, वैसे वैसे साइन का वैल्यू बढ़ता है। हाँ या ना बोल? हाँ सर, 0 एंगल था, साइन का वैल्यू 0 था, धीमे धीमे आगे बढ़ा 90 पे सीधा साइन का वैल्यू 1 हो गया। यार क्या बात है सर, गजब है कि नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों ये लिखिए आप, थीटो बढ़ेगा वैसे साइन का वैल्यू बढ़ेगा। थीटा इंक्रीजेज साइन इंक्रीजेज, थीटो बढ़ेगा कॉस घटेगा। कॉस का वैल्यू 0 पे 1 था और जैसे जैसे थीटा इंक्रीज किया 90 पे पहुंचा, कॉस बेचारा गरीब हो गया वापस। तो दोस्तों थीटो जैसे जैसे बढ़ेगा साइन, अरे कॉस कम होगा। बोल हाँ या ना? MCQ समझ में आ रहे हैं? क्यों खो बोले जाऊँ? ओके, क्या कॉसेक में कोई एंगल नॉट डिफाइंड है क्या? हाँ जो हो वो। कॉसेक में ऐसा पूछे, कॉसेक के किसी भी एंगल के लिए कॉसेक कभी नॉट डिफाइंड होता है क्या? कौन से एंगल के लिए? तो कॉसेक नॉट डिफाइंड एट
0 डिग्री। 0 डिग्री में, सारे डिग्री में है, ये वैल्यूज़ किस में है? डिग्री में दोस्तों। दो यूनिट्स होते हैं एंगल के हमेशा, एक डिग्री और एक रेडियन। आप लिख सकते हो, लिखना हो तो डिग्रो और रेडियन। हाँ, रेडियन आप है नहीं आपके काम का, ठीक है चलो। जैसे कि 90 डिग्री होता है ना, उसको π/2 रेडियन लिख सकते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। आपके काम का इसलिए नहीं चला रहा हूँ पक्का। लेकिन यूनिट्स कितने हैं? 2। डिग्री भी हो सकता है और रेडियन भी हो सकता है। बोलो कहीं प्रॉब्लम है कुछ, है ना? कॉन्ग्रेचुलेशन। 8.2 का चौथा खोलिए तो जरा क्वेश्चन, 8.2 का चौथा क्वेश्चन खोलिए। बाकी सब बातें छोड़ो यार, आराम से, आवाज़ नहीं आना चाहिए। चौथे में पहला पढ़ो, मुझे बताओ। मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं सॉरी, चौथे का दूसरा पढ़ता हूँ मैं। देखो 8.2 चौथा, उसका दूसरा। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। यस सर, कामकाज एडवांस चल रहा है सर, है ना? ओके। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ओके। और पांचवा देख, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल 0। कॉट, यस राइट। मैंने कॉसेक समझाया था ना, वैसे उसने बोला कॉट। चलेगा बोल? तो दूसरा तीसरा पांचवा टिक कर दे चल। ना आवड़े तो लाओ से फटाफट भाई, रोज क्वेश्चन ना आपका नहीं, ठीक है ना? चल अब छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन लेता हूँ, छोटे छोटे से। लेकिन आप पहले ये ड्रॉ कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके बच्चा लोगों, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा मेथड समझ में आया होगा। ये MCQs दोस्तों, तो टेबल पर से ही लगभग एक आधा MCQ बनता है दोस्तों हर बार। जैसे कि एक फटाफट रिवाइज करवा दूं मैं आपको कि सेक थीटा की 90 वैल्यू के लिए क्या वो नॉट डिफाइंड है? यस सर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, इसीलिए दोस्तों बोल रहा हूँ कि आपको पूरा टेबल आना चाहिए, पूरा टेबल आना चाहिए, ठीक है दोस्त। थैंक यू वेरी मच। और लेक्चर 5 में मिलेंगे, इसके रिगार्डिंग में सारे सम्स करवाऊंगा, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।